नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको सीधे एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। देखिए, गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होने से बचाने और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और यह 1930 से 1934 ईस्वी तक चला था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? 1930 दांडी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से। ठीक है, 1930 में। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर, जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो। प्रश्न संख्या 3, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, या 1923 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में की गई थी। ठीक है, 1907 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, या एंजल्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर जिम्मरमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, या उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो सही उत्तर होगा पश्चिम रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अंगकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदम सिहानक, कुआंग, या इनमें से कोई नहीं। अंगकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, याद रखना। नेक्स्ट है कि WTO, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये आपको याद रखना है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर पटना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में यूरेनियम की सारी खान है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 8 मार्च। नेक्स्ट है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, नीति आयोग, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यह आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में की गई थी, तो ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1980। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था, कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, नीला ग्रह। नेक्स्ट है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, बट विद्युत जो है ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, पटना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी और जूट वस्त्र, ये तीनों जो है कृषि पर आधारित है, बट सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सीमेंट जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, खरीफ फसल ये आपका चावल जो है खरीफ फसल हो जाएगा। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और इसकी कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है। सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है और इसके उदाहरण हैं चावल, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? चावल जो है खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था?
1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 10 सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।